जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं, थोड़ा बात करते हैं। आज मार्केट जो है वो माशाल्लाह से मुस्बत में बंद हुई। हम तो उस वक़्त भी माशाल्लाह कहते हैं जिस वक़्त मार्केट नेगेटिव में बंद होती है, क्योंकि अगर ये उसके फ़ैसले हैं तो फिर अच्छे हैं। अगर हमारी कोताहियाँ हैं तो यकीनन उसकी सज़ा जो है वो हमें ही भुगतना पड़ेगी। तो जो भी होता है बहरहाल वो अच्छे के लिए होता है। चलते हैं मार्केट का जायज़ा लेते हैं और थोड़ा राय कायम करने की कोशिश करते हैं कि आज क्या हुआ? आज माशाल्लाह से मार्केट ने 500 पॉइंट्स डाले हैं और एक अच्छी बात ये है कि जो मार्केट ने आज हाई लगाया है जिसको हमें थोड़ा देखने की ज़रूरत है, वो है 39,926 का। और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 39,838 पर दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने आज जो अपना हाई लगाया है, मार्केट ने क्लोजिंग जो है वो भी अपने हाई पर दी है। जब मार्केट जो है वो अपने हाई लगाने पर हाई के करीब जो है वो अगर क्लोजिंग दे तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों ने जो अपनी हाई होप्स कायम कर रखी हैं, उनके बारे में वो मुस्बत हैं और वो ये समझते हैं कि हमारी जो उम्मीदें हैं, वो अगले दिन जो है वो भी कुछ कारामद साबित हो सकती हैं। सूरत-ए-हाल कुछ ये है कि कल भी मैंने इसी इसी मौज़ू पर बात की थी और आज उसी की कंटिन्यूटी होगी और कल जो था वो मैंने थोड़ा-सा इस बात का इज़हार किया था कि खबरें हमारे पास ऐसी हैं कि असेंबली वगैरह का सिलसिला कुछ नहीं होने वाला। आज भी उसी की कंटिन्यूटी है कि खबरें अभी भी वही हैं, लेकिन भई देखिए खबरें अगर गलत साबित हो जाएँ तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि बंदे को रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क जो है ये स्टॉक मार्केट में वो बहुत ही एक अहम चीज़ है और हमने अपनी हर मामलात, हर ट्रेड को रिस्क पर ही तोलना होता है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल कैसी हो सकती है। इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जिसका डायरेक्टली ताल्लुक हमारी आईएमएफ की डील के साथ है। डील तो बहरहाल मुझे कुछ वो क्या कहते हैं ना कि मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही है और इंशाल्लाह हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि हालात थोड़े-से बेहतर हो जाएँगे। लेकिन अब ये दरमियान में लेकिन जो मैंने डाला वो ये है कि इतने अच्छे भी नहीं होंगे कि हम अब दोबारा से पैसा मार्केट में झोंकना शुरू कर दें। नो। इस वक़्त जो पोज़ीशंस आपके पास हैं, आप उन्हीं को कीप कीजिए। मेरी तरफ से रिकमेंडेशंस भी यही हैं दोस्तों को। जिन्होंने मेरे साथ राब्ता किया अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करने के लिए, उन सब का तकरीबन जो है वो डिस्कस हो चुका है। शायद 1 या 2 लोगों की अपॉइंटमेंट है आज रात को। आप भी अगर अपना पोर्टफ़ोलियो हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर राब्ता फ़रमाइए, व्हाट्सएप कीजिए, टाइम बनाइए, फ़ी पे कीजिए और अपना पोर्टफ़ोलियो डिस्कस कीजिए। अब चलते हैं आगे। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 500 पॉइंट डाले। वजह जो है मार्केट के पॉइंट डालने की वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वो एक उम्मीद है कि पंजाब असेंबली कहीं नहीं जा रही और पंजाब असेंबली अगर कहीं नहीं जा रही और उसकी बुनियाद पर आईएमएफ का जो मामला है वो भी निपट जाएगा। अगर मामला निपटता है तो उसके बाद हमारी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ी-सी बेहतर हो जाएगी। ये याद रखिएगा कि किसी के पास अलादीन का चिराग नहीं है, किसी ने अलादीन का चिराग नहीं रगड़ा, कोई जिन नहीं आया। यही लोग हैं, इन्होंने ही काम करना है और हमारी मजबूरी ये है कि हमें इन्हीं से काम लेना पड़ेगा। लिहाज़ा जो है, जैसे है, अच्छे हैं, बुरे हैं, गंदे हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, अब जब मुसल्लित हैं, तो फिर इन्हीं से ही उम्मीद रखी जा सकती है। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे। आज माशाल्लाह से 8 कंपनीज़ अपर कैप हैं, गुड। मैं ज़रा गौर कर रहा था कि कहीं मैंने गलत टैब तो जो है ना वो नहीं प्रेस कर दी कि लोअर कैप पे तो बात नहीं हो रही। अच्छी बात है यार, लॉटकैम हुआ, इंडस डाइंग हुआ, बड़ा शेयर भी हुआ, एक छोटा शेयर भी है, निमर भी है। चलें कुछ बहार वापस आई है। लोग जिन्होंने आज से 2 दिन पहले जो कि मैं गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी कहता रहा कि जिन्होंने जो भागे हैं मार्केट से, अब वो पलटेंगे। अब जब वो पलटेंगे तो क्या फ़ायदा जब चिड़ियाँ चुग गईं खेत। जब मार्केट 500 पॉइंट रिकवर कर गई, बहुत सारे शेयर्स माँ सवाए चंद एक के 5% 3% 4% जो है वो रिकवर कर गए। तो अब क्या फ़ायदा? अब अगर दोबारा से आप एंट्री लेंगे हो सकता है मार्केट मंडे वाले दिन फिर नीचे आ जाए, फिर क्या करेंगे? क्योंकि कल तो जुमे का दिन है।
जुम्मे वाले दिन जो है वो इसी चीज़ की खुशियाँ मनाई जाएँगी कि जो गवर्नमेंट है पंजाब की वो कहीं नहीं जा रही और विन-विन सिचुएशन है हर तरफ, तो पॉज़िटिविटी होगी। उसके बाद हफ़्ते और इतवार को क्या होता है किसी को नहीं पता और न्यूज़ जो है वो इधर से आएँगी, बुरी भी आएँगी, अच्छी भी आएँगी। बुरी आ गई तो फिर आपका पोर्टफ़ोलियो नीचे। अगर आप इन बदलते हुए हालात के साथ अ, अपने आप को नहीं बदल सकते या मुताबिकत नहीं रख सकते, तो दस-बदस्ता गुज़ारिश ये है कि अपने पैसे पर रहम खाइए। जो थोड़ा-बहुत पैसा आपके पास है, उसको आराम से किसी बैंक में रखिए या किसी और का अब मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप बैंक में रखिए, ये एक मिसाल दी है मैंने। या कोई और काम कीजिए। अ, स्टॉक मार्केट आपके बस की बात नहीं है। बार-बार अगर बस में से उतरेंगे, चढ़ेंगे, उतरेंगे, चढ़ेंगे, तो आपको पता है कि अगर आप ऐसा करें तो फिर बस वाला भी कहता है कि भाई तुसी जाना तो है नहीं ते हमें तंग ना करो। तो दैट्स द सेम सिचुएशन कि स्टॉक मार्केट में से बार-बार उतरे चढ़ेंगे, तो जेब खाली हो जाएगी आखिर में और कुछ समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या करना है। चलते हैं आगे। आज मार्केट मुझे पता है आज आज की वीडियो जो है वो कुछ मसालेदार नहीं है। न्यूज़ ही कोई नहीं है यार, हमारे पास खबर ही कोई नहीं है आपको बताने के लिए, क्या करें? कुछ हमारे जो सोर्स हैं वो भी आजकल सोए हुए हैं। आगे चलते हैं जी और टॉप 10 सेक्टर्स की बात करें तो माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी है, रिफाइनरीज़, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है, कमर्शियल बैंक्स हैं, फूड्स हैं, सो एंड सो। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज सिनर्जी में लगा लेकिन किसी काम का नहीं था। देखिए ना वॉल्यूम लगा है तो यार कम से कम कुछ काम तो हो, उससे अच्छा तो पीआरएल था, उसमें थोड़ी-सी जो है वो हमें बेहतरी नज़र आई। पेल में वॉल्यूम चलें ठीक था, पीपीएल में भी ठीक था। देखिए भारी भरकम शेयर्स भी आज चले हैं। अब बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि जी देखिए जी कल आपने वीडियो के अंदर कहा था कि जी फ़र्ज़ करें कि अगर कल जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है वो चल जाए तो। तो मैंने उनसे कहा यार देखिए यकीनन ऐसा ही है कि मैंने कहा था लेकिन साथ में मैंने ये भी कहा था कि ये मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ यार। कोई इंटेंशनली तो मैंने बताया नहीं आपको कि ये सेक्टर चलने वाला है। मुझे गैबी इल्म थोड़ी है और हकीकत भी ये है कि वो मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये सेक्टर चलने वाला है। चलते हैं आगे। अ, आईटी सेक्टर की 2-3 कंपनीज़ हैं, सर्विसेज़ सेक्टर में हम स्टिल जो है वो होल्डिंग पर हैं और आने वाले दिनों में भी हम इस किस्म के जो सेक्टर्स हैं, उनको ही देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से फ़िलहाल हुकमा ने ये कहा है, हकीम हज़रात ने कि उससे परहेज़ किया जाए। आगे आपने अपना फ़ैसला खुद करना है कि अगर आपने कोई नई बाइंग करनी है तो। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की और उसमें देखते हैं कि टेक्निकल्स जो हैं वो मार्केट के क्या कहते हैं। लेकिन मैं आज भी अपनी उसी बात को दोहराऊँगा कि मार्केट ने की आज की परफ़ॉर्मेंस टेक्निकली नहीं थी। तो चूँकि मार्केट गिरी फंडामेंटली थी, तो आज मार्केट ने जो अगर इम्प्रूव किया है, तो वो भी फंडामेंटली ही किया है। गो के कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन चूँकि पंजाब गवर्नमेंट और केपी के गवर्नमेंट का प्रेशर जो है, वो आईएमएफ के साथ होने वाले मामलात पर पड़ेगा, उसको रोकने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो अल्लाह करे कि ये रुक जाए, ना भी रुके तो कोई नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार्केट में से 1000 पॉइंट निकल जाएँगे, तो निकल जाएँ, डज़न्ट मैटर। आज जो है जी अगर हम सेक्टर वाइज़ देखें तो वाह जी वाह! ऑयल एंड गैस चला। सबसे ज़्यादा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, उसके बाद जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फिर कमर्शियल बैंक्स हैं, केमिकल सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, सारा पूरी मार्केट चली है जी और ये चलने की रीज़न पॉज़िटिविटी है और इस चीज़ की उम्मीद है कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगी। अगर नहीं चला तो फार्मास्यूटिकल नहीं चला, अगर चला भी तो सिर्फ़ 5 पॉइंट, ना होने के बराबर। फ़ार्मा के हवाले से भी किसी दिन इंशाल्लाह जो है वो बात करेंगे कि आया कि इसके अंदर पोज़ीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। यार पोज़ीशन बनाने से मुझे याद आया, बहुत सारे दोस्तों के मुझे मैसेजेज़ आए, जिन्होंने अपना पोर्टफ़ोलियो मेरे साथ डिस्कस करना था। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि हम सबको जो है वो इतना टाइम तो नहीं दे सकते थे। देखिए, बहुत सारे दोस्त अब आप सिर्फ़ ये कहते हैं जी कि आप हमें शेयर बता दीजिए और मैंने बताए भी हैं। कुछ कुछ लोगों को शायद नहीं बताए होंगे लेकिन बहुत सारे लोगों को बताए हैं। देखिए, गुज़ारिश ये है, मैं एक मर्तबा फिर आपसे ये गुज़ारिश करूँगा कि देखिए सर हर शेयर जो है वो हर बंदे के लिए नहीं होता। आप अगर ये कहते हैं जी मुझे शेयर बता दें, मैं आपको शेयर बता देता हूँ। अब वो शेयर जो है फ़र्ज़ कीजिए कि आपने पूछा हो डिविडेंड के हवाले से, मैंने बताया हो कैपिटल गेन के हवाले से।
आपने पूछा हो शॉर्ट टर्म के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा ना किया करें। पूरी तफ़सील जब तक आप किसी डॉक्टर को अपना पूरा मर्ज़ और अलामात डिस्कस नहीं करते, वो आगे अच्छी मेडिसिन सजेस्ट नहीं कर सकता। और ये तो आपका पैसा है। सेहत और पैसा इसके साथ नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान होता है। सेहत की वजह से पैसा चला जाता है और पैसे की वजह से सेहत चली जाती है। दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। इसलिए फाइनेंशियल एडवाइज़र और डॉक्टर इसके साथ पूरी तफ़सील करनी चाहिए जिसको हम लोग अकाउंटेंट भी कहते हैं ना। अकाउंटेंट को भी आपने पूरी तफ़सील बतानी होती है और आपने बताना होता है कि मेरे कहाँ पैसे कहाँ से आए हैं और इसको आपने लीगलाइज़ कैसे करना है। अगर आप नहीं करेंगे बताएँगे तो वो बेचारा उसको लीगलाइज़ कैसे करेगा? ख़ैर बात कहीं और निकल गई। बताने का मकसद ये था कि ज़िंदगी में फाइनेंशियल डिसीज़न्स लेते वक़्त सोच-विचार के साथ, पूरी फ़हम के साथ, अपनी कम से कम पूरी अक़ल का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, जितनी अल्लाह ने अता फ़रमाई है। बाकी लोगों का जो कुछ भी है, जैसे भी है उसको आप छोड़ें। क्योंकि अगर खुदा ना ख़ास्ता फाइनेंशियल डिसीज़न्स जो हैं वो गलत हो जाते हैं और आपको कोई बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ता है, तो सर मैंने बड़े-बड़े लोग जो हैं वो नीचे आते देखे हैं। तो इसलिए सिर्फ़ ना मुफ़्तबारी के चक्कर में ना रहा करें। अब मुझे पता है कुछ दोस्तों को इस बात से गुस्सा भी आएगा, लेकिन मुझे कहने दीजिए कि मुफ़्तबारी के चक्कर में ना पड़ा करें कि बस शेयर बता दें जी और उसके बाद वो पता लगे कि वही शेयर जो है वो अपने गले पड़ गया। गो कि वो अच्छा था। अब चलते हैं और आखिर में बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल जो है बहुत अच्छी कैंडल है, लेकिन लेकिन का लफ़्ज़ इसके साथ इसलिए है कि इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये फंडामेंटली कैंडल बनी है, टेक्निकली नहीं बनी। टेक्निकली बनती तो मैं इसके ऊपर ज़रूर अपने कुछ अल्फ़ाज़ जो है वो अदा करने की कोशिश करता। इसलिए कैंडल के हवाले से आज माज़रत फंडामेंटली चीज़ें हैं जब तक कन्फ़र्म नहीं होता कि पंजाब गवर्नमेंट जो है या पंजाब के अंदर जो है वो गवर्नर राज लगने लगा है या कि दोबारा से फिर कोई रेजीम चेंज होने लगी है। फिर कोई अमेरिकन ट्रूप्स आ गए हैं। तो बहरहाल जब तक ये चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं होती, मार्केट को मैं टेक्निकली एनालाइज़ करने से परहेज़ करूँगा। फंडामेंटली ही बात होगी। एन्जॉय कीजिए। अगर आपने कोई पोज़ीशन ली, मिसाल के तौर पर छोटी-सी एक बात बता देता हूँ। मैंने कल मसलन ओबॉय बाय किया था मैंने। मैंने ₹6 या उससे नीचे शायद बाय किया था। आज मैंने वो बेच दिया है जी। ज़्यादा नहीं था मेरे पास, था भी मेरा लोग 10-15 हज़ार होगा मेरा ख़्याल है। वो मैंने बेच दिया। कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस की उसको कीप करने की कि कल क्या होगा? कल जो होगा, कल का सूरज चढ़ेगा तो देखेंगे क्या करना है। आपका कोई भी शेयर या कोई क्वांटिटी अगर आपको आज और कल के अंदर अगर आपको प्रॉफ़िट देती है, उसको बेचिए, कैश रखिए पास और जिनके अंदर आपका लॉस है, उसको होल्ड कीजिए, उसकी स्ट्रैटेजी बनाइए और अगर कुछ बेचते हैं, पैसे पास आ जाएँगे, मंडे को फिर न्यूज़ खड़ी हो जाएगी, मार्केट नीचे, बाय कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।